नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम पिछले लेक्चर तक हमारे सत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 2 ऐच्छिक हिंदी साहित्य रत्न में हमने पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी और उसमें से पहली कहानी जो है मलबे का मालिक, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, इस कहानी की कथा वस्तु हमने देखी है। बहुत ही विस्तार से इस कथा वस्तु को देखने के पश्चात हम इस कहानी में मौजूद जो पात्र है और उन पात्रों के माध्यम से मोहन राकेश जी जिस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो विषय जो है हमने बखूबी वहां पे विस्तार से समझ लिया है। अब हमें इस कहानी के आधार पर परीक्षा की दृष्टि से या हमारे पाठ्यक्रम में ये जो कहानी लगाई गई है उसमें जो हमें जो पाठ समझना है, हमें जो उद्देश्य उसका समझना है या उससे हमें जो सीख लेनी है, ये बात थोड़ी सी हमें देखनी है। अर्थात हम आज जो है मलबे का मालिक इस कहानी की कथा वस्तु के आधार पर इस कहानी का आशय जो है उसको समझने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको इस कहानी के प्रमुख पात्र, उनका परिचय करा के दिया है। साथ ही साथ संक्षेप में भी ये कहानी क्या है इसको भी मैंने विस्तार से आपके सामने रखा है। आज हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इस कहानी को एक आशय के तौर पर समझने वाले हैं। हमने यहाँ पे जो भी कुछ बातें लिखी है आपने देखा होगा कि ये हमारे कहानी के कथा वस्तु के भीतर वहां पे आ चुकी है। तो इसमें पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये कहानी जो है हमारे देश के अंतर्गत घटित एक दर्दनाक घटना जो है उसके आधार पर लिखी हुई कहानी है। अर्थात आजादी के पहले हमारे देश में जो ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी, देश विभाजन जिसको कहा जाता है, मराठी में उसको फाळणी कहा जाता है। गदर फिल्म आपने देखी होगी, तो गदर फिल्म में भी जिस घटना को लेकर वहां पे वो फिल्म दिखाई गई है, उस घटना के आधार पर ये कहानी जो है मोहन राकेश जी ने वहां पे लिखी है। आपको तो सभी को पता है कि ये मलबे का मालिक ये कहानी या इसमें जो प्रस्तुत कथा वस्तु जो है देश विभाजन के पश्चात लगभग 7.5 साल बाद देश में अर्थात पाकिस्तान में और भारत में क्या क्या स्थितियां बनी, किस प्रकार के राजकीय स्थित्यंतर आ गए या किस तरह से राजकीय नीतियां बदलती गई, उसका एक उदाहरण इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आने वाला है और हमने उसको देखा भी है। ये समझ लीजिएगा कि पहली बात, ये कहानी जो है ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी है और वो ऐतिहासिक घटना है देश विभाजन। अर्थात भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना जिसको कहा जाता है वो देश विभाजन की त्रासदी जो है हमारे भारत देश ने उस समय में वहां पे झेली थी और किस प्रकार नरसंहार हुआ था, किस प्रकार लाशों के ढेर जो है ट्रेन के डिब्बों में ट्रेन पर बिछकर आ रहे थे, या एक तरफ हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और दूसरी तरफ मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। तो ऐसी दर्दनाक घटना, ऐसे मानवता के समुदाय पर जो केवल धर्म के कारण जो भी कुछ घटना वहां पे आई थी या निर्माण हुई थी, उसका दर्दनाक चित्रण जो है इस कहानी के माध्यम से मोहन राकेश जी ने किया हुआ दिखाई देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी असल में देश विभाजन की त्रासदी जो है इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। और ये कहानी जब लिखी गई तो ये कहानी जो है पंजाब में जो अमृतसर शहर है और उस अमृतसर शहर के बासा बाजार नामक स्थान पर ये उस इलाके को लेकर ये कहानी लिखी गई है। मतलब इस कहानी में जो वातावरण या परिवेश चित्रित किया गया है वो अमृतसर के बासा बाजार का है, इतना ध्यान में रखिए। और इस कहानी का जो समय है, मतलब जो काल हम कह सकते हैं, वो समय जो है देश विभाजन हमारे देश में जो घटना घटित हुई थी उसके 7.5 साल बाद, मतलब मान लीजिएगा 1947 से 7.5 साल बाद समझ लीजिएगा कि 1954-55 के दरमियान जो है इस कहानी के विषय को लिखा गया है, मतलब उस घटना को वहां पे लिखा गया है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉकी का मैच जो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान वहां पे देश विभाजन की त्रासदी के पश्चात खेला जा रहा है
और हॉकी का मैच देखने के लिए जो भारत से विभाजन के समय जो मुसलमान वहां पे भागकर गए थे, वो मुसलमान जो है उस मैच को देखने के लिए वहां पे आ रहे हैं। और वो आने के पश्चात अपने ही घर को, अपने ही गली को, अपने ही शहर को किस प्रकार मेहमान के तरह देखते हैं, किस प्रकार हम अजनबी के तरह उसको महसूस करते हैं, इसका भी चित्रण वहां पे किया गया है। तो स्थान अमृतसर का है और उस अमृतसर शहर के बासा बाजार का चित्रण जो है इस कहानी में किया हुआ दिखाई देता है। काल की अगर बात की जाए तो लगभग 1954-55 के दरमियान की ये कहानी है, ऐसा समझ लीजिएगा। और उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉकी का मैच खेला जा रहा था। धीरे धीरे दोनों देशों के संबंध जो है सामान्य होते जा रहे थे और इन संबंधों को वहां पे और सामान्य बनाने की कोशिश जो है ये हॉकी का मैच जो है वहां पे खेला जा रहा था। और ये मैच देखने के लिए बहुत सारे मुसलमान जो है वहां पे लाहौर से अमृतसर आ गए थे। और हॉकी का मैच तो एक बहाना था, मतलब उनको तो असल में हॉकी के मैच के बजाय अपने जो घर थे, अपनी जो गली थी, अपना जो शहर था जहां पे हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहा करते थे, उस जगह को उनको देखना था। और उसको ही देखने के इच्छा से वो सभी लोग जो है वहां पे आ गए थे। अब बाद में कहानी में ये बताया गया है कि गनी मियां नामक जो पात्र है, जिस गली में रहता है वह बासा बाजार नामक गली में ही रहता है। और वो गनी मियां नामक पात्र जो है लगभग उनकी उम्र जो है 65 साल के करीब है। और ये व्यक्ति जो है विभाजन के पहले ही पाकिस्तान चला गया था और बाद में जब ये विभाजन की घटना घटित हुई तब वो वहीं पर ही रह चुके थे। और उनका जो बेटा है चिराग दिन, वो अमृतसर में वहां पे रहा था। गनी मियां ने बहुत बार इसको समझाया पाकिस्तान चलने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाया था। और इस दर्दनाक घटना के अंतर्गत जो है चिराग दिन को वहां पे मार दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है, उसकी पत्नी को मार दिया जाता है, दोनों बेटियों को मार दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से एक ऐसी घटना जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको मानव के या इंसान के माथे पर लगा हुआ कलंक भी कह सकते हैं, जिस घटना ने केवल धर्म के नाम पर, जिसको हम कहेंगे धर्म के नाम पर यहाँ पे ये दर्दनाक घटना जो है घटित हुई थी और बहुत बड़ा नरसंहार वहां पे हुआ था। तो हॉकी का मैच देखने के बहाने से वो सभी लोग जो है उस शहर में आए थे और आने के पश्चात वो अपने गली में वहां पे आ जाते हैं जिस गली में वो पहले रहा करते थे। और आने के पश्चात देखते हैं कि किस प्रकार वो घटना घटने के बाद जो है गली का माहौल किस प्रकार बदला हुआ है। घर जो है खंडहर में वहां पे परिवर्तित हो गए हैं। जले हुए मकान वो देखते हैं और जले हुए मकानों का मलबा, मिट्टी वगैरह, जो सभी वगैरह जो भी कुछ सामान देखते हैं वो जला हुआ वहां पे देखते हैं। तो उसके साथ साथ वो छोटे मोटे बदलाव भी जो है गली में हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने वहां पे खाली जगह देखकर अपने घर वहां पे बनवा लिए थे, कुछ लोगों ने अपने दुकान वहां पे बनवा लिए थे। मतलब जो लोग घर छोड़कर गए थे उनकी जगह दूसरे लोगों ने वहां पे हथिया ली थी। तो लगभग इस प्रकार के परिवर्तन जो है वो लोग सभी देखते हैं। तो गनी मियां जो है उस गली में प्रवेश करते हैं तो वहां पे एक 15-16 साल का लड़का जो है मनोरी वहां पे उनको मिल जाता है। और मनोरी को देखने के पश्चात गनी मियां तो मनोरी को पहचान लेते हैं, लेकिन मनोरी जो है गनी मियां को पहचानता नहीं है। तो बाद में जब गनी मियां पता पूछते हैं या मनोरी जब उस गनी मियां को ठीक से देखता है तो वहां पे मनोरी को पता चलता है कि ये गनी मियां है और गनी दादा उनको कहता है। तो वो मनोरी जो है गनी मियां को अपने चिराग दिन के द्वारा बनाए गए घर के पास वो लेके जाता है और वहां पे वो देखते हैं कि रखा पहलवान नामक व्यक्ति जो है, जो उस गली का गुंडा था और उसकी दहशत जो है पूरे गली पर वहां पे छाई हुई थी। अर्थात ये रखा पहलवान
ये जो चिराग दिन का जो घर था और उसको जला दिया गया था और उसकी जो जगह थी उसको कब्जा करने की वो कोशिश कर रहा था। गली के किसी भी व्यक्ति को वहां पे भैंस वगैरह बांधने नहीं देता था। तो ये सभी बातें जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है मलबे के शीर्षक से वहां पे हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनोरी गनिमिया को जो है उनके घर के खंडहर तक, उनके घर के मलबे तक वहां पे लेके जाता है। वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे जो है चबूतरे पर रखा पहलवान सोया हुआ दिखाई देता है और फिर रखा पहलवान जो है हमेशा वहीं पर ही सोता रहता है ताकि उसको जो है चिराग दिन का जो घर है, उसकी जो जगह है, उसको हथियानी थी। अर्थात घर का खंडहर देखने के पश्चात गनिमिया जो है अपने आप को काबू नहीं रख पाते हैं, उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ये सभी बातें जो है उस कहानी में आ गई है। फिर सभी गली के लोग जो जानते हैं कि अब जब मनोरी गनिमिया को गली से उनके घर तक लेके आ रहा था या उनके घर का जो मलबा वहां पे बिखरा हुआ था वहां तक लेके आ रहा था, तो गली के लोग जो है अपने घरों से गनिमिया को वहां पे देख रहे थे, मनोरी को देख रहे थे। थोड़ी देर पश्चात लोग जो है पहचान जाते हैं कि आया हुआ जो बुढ़ा व्यक्ति है वो कौन है। तो गनिमिया जो जिनकी अब दाढ़ी सफेद हो चुकी है, उनकी उम्र बढ़ चुकी है, तो वो लोग जो है गनिमिया को पहचान लेते हैं। अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। मतलब रखा पहलवान जो चिराग दिन की जगह पर कब्जा बनाने के हिसाब से या कब्जा करने के हिसाब से वहां पे हर रोज लोगों से झगड़ा करता था, तो आज वहां पे उस जगह का असली मालिक जो है गनिमिया वहां पे आ गया है। सब लोगों को लगता है कि शायद आज बहुत बड़ा झगड़ा होगा, बहुत मतलब गनिमिया जो है रखा पहलवान को वहां से खदेड़ देंगे। तो इस चर्चा के साथ जो है वहां पे गली के लोग जो है उत्सुकता के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। घर का खंडहर देखकर गनिमिया अपने आप को काबू नहीं रख पा रहे हैं, वो बहुत ही मायूस हुए हैं और वो रोने लगते हैं। मनोरी की तरफ देखकर भी रोने लगते हैं। घर की जो चौखट थी जो एकदम तार तार बिखरी हुई थी और उसके रेशे धीरे धीरे झड़ रहे थे। तो ये घर के हालात देखकर गनिमिया को वो पुरानी बातें याद आती है। तो वो बताते हैं कि वो 6 महीने पहले ही चिराग दिन ने ये अपना घर जो है बनवाया था और चिराग दिन को, उसकी पत्नी को बहुत बार गनिमिया ने समझाया कि तुम्हें इसको छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, लेकिन चिराग दिन जो है नए घर को छोड़कर वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं था। और चिराग दिन को ये विश्वास था मैं जहां पे रह रहा हूं कि मेरे साथ जो हिंदू परिवार के लोग रह रहे हैं वे मेरे भाई जैसे हैं, मुझे वो कुछ नहीं करेंगे। अर्थात रखा पहलवान भी जो है चिराग दिन का एक दोस्त ही था और किस प्रकार से चिराग दिन जो है उनके भरोसे वहां पे रहता है और गनिमिया वहां से चले जाते हैं। लेकिन बाद में धर्म के नाम पर चली हुई जो भी कुछ नरसंहार की घटना है या जो मारकाट है या जलाने की जो वारदातें वहां पे घटित हुई थी, तो रखे पहलवान ने जो है वहां पे चिराग दिन के घर को भी जलाया था और साथ ही साथ चिराग दिन के परिवार को भी और चिराग दिन को भी मार दिया था। और ये घटना घटने के बाद अब रखा पहलवान जो है चिराग दिन के घर को हथियाना चाहता है, उसकी जगह को हथियाना चाहता है। तो ये सभी बातें जो है इस कहानी में लगभग एक के बाद कथा सूत्र के रूप में वहां पे सामने आ जाती है। तो ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे कहानी का जो कथानक है वो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अगले लेक्चर में हम इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं उसकी बातें जो है मैं आपके सामने संक्षेप में करूंगा। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी की कथा वस्तु या कथानक जो है इन सभी मुद्दों के आधार पर समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम इस कहानी का जो आशय है उसको थोड़ा सा समझने वाले हैं। मैंने ये जानबूझकर इसलिए बताया कि कहानी के कथा वस्तु के आधार पर ही हमें इसके आशय को समझना है। मोहन राकेश जी
इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से धर्म के नाम पर ये जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था वो कितना खतरनाक था और वो इंसानियत के लिए कितना बदनाम करने वाला था। दुनिया में इस हादसे को लेकर किस प्रकार की चर्चाएं होती रही, तो ये सभी बातें हम अगले लेक्चर में मलबे का मालिश कहानी का आशय के रूप में वहां पे हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।